होने दो, आपको क्या करना है दीदी, आप अपना पीयू इसको पकड़ो, थोड़ा सा पीयू पकड़ो। चलो पीयू। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज दिन है सोमवार का और मुझे जाना है पीहू का एडमिशन कराने के लिए। तो ना मैं सुबह सुबह ही मतलब मेरे घर के काम जितने होते हैं मैंने सब काम कर लिया है। मतलब सुबह रूटीन में जो झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ ये सब हो गया है और टाइम हो रहा है अभी 8 बज रहा है। तो 8 बजे ना मेरा पोहा भी बन गया था और अभी हम लोग सब पोहा खा रहे हैं। मतलब आज मैंने नाश्ते में पोहा ही बना लिया है क्योंकि ना और कुछ बनाऊंगी तो टाइम भी लगेगा और टाइम के अलावा ना अभी शिवा का पेट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसा हैवी बना के देना थोड़ा सा शिवा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैंने इसलिए ना हल्के में पोहा ही बनाया है। और पोहा ना शिवा, पीहू को और हमारे यहाँ सभी को पसंद है। हालांकि मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन ना फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो खा लेती हूँ। बाकी शिवा के पापा को, पीहू को और शिवा को तो पसंद है। तो मैंने ना पोहा ही बना दिया है। और अभी पार्थ कर रहा है पूजा, तो जब पार्थ कर लेगा पूजा तो पार्थ भी खाएगा। उसका अलग से निकाल के रख दिया है क्योंकि ना वो भी थोड़ा सा लेट उठा था। तो ये दोनों भाई बहन नहा धोकर आ गए थे और पार्थ को पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पार्थ पूजा कर रहा है, उसके बाद वो खाएगा पोहा। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी कंघी करने के लिए। और ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, जब ये मेरा शिवा हुआ था तो मेरे मम्मी ने भेजी थी मुझे, मतलब जो वो कुआं पूछते हैं ना उसमें पहनने के लिए। तो ये रेड कलर में है, तो मैं कभी ना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मतलब ऐसे ना पूजा पाठ में पहनती हूँ। पर आज क्या है, अभी मेरी बहुत सारी साड़ियाँ जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ वो सब सिकुड़ी पड़ी हैं प्रेस करने के लिए। तो ना प्रेस करने का ऐसे टाइम ही नहीं लग रहा है, तो मैंने आज फिर इसे ही निकाल के पहन ली है। और ये ब्लाउज भी देखिए, मैं पहले ना कितनी मतलब मेरी बॉडी ठीक थी, पर अभी ना मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, तो ये ब्लाउज भी मुझे ना ढीला ढीला सा हो रहा है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने पीहू को भी ना वाइट फ्रॉक पहनाई है। ये अभी मैं गर्मी में लेके आई थी पर पीहू पहनती नहीं है, तो आज मैं पीहू को ये फ्रॉक ज़बरदस्ती करके पहना के लेके जा रही हूँ। और बाकी पहनने के बाद ना पीहू इसमें बहुत ही क्यूट लग रही थी। और मैं भी ना मेकअप में ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, मतलब कंघी वगैरह कर लिया और पाउडर लगा के और सिंदूर लगाना। ये पाउडर और सिंदूर तो ऐसे मेरा कंपलसरी है, मतलब मैं जब भी कंघी करती हूँ ना तो ज़रूर लगाती हूँ। बाकी मैं मेकअप में ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, आपने भी देखा होगा। ऐसे मैं घर में सिंपल ही रहती हूँ, कभी बाहर गए तो लिपस्टिक वगैरह लगा लिया। बाकी बहुत ज़्यादा मेकअप मुझे करना भी नहीं आता और मैं करती भी नहीं हूँ। तो अभी ना मैं रेडी हुई हो गई हूँ और शिवा ना मेरे बार बार आगे पीछे आ रहा था कि मम्मा आप मुझे भी रेडी कर दो, मुझे भी जाना है। पर ना उसे मैं इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि स्कूल में ना 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। और धूप देखिए इतनी ज़्यादा हो रही ना इस समय हमारे यहाँ कि बाहर बच्चों को ले जाना बहुत मतलब ऐसे ना परेशान हो जाता है शिवा। और परेशान होने के अलावा ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जब मैं लेके जाती हूँ ना तो बार बार जब भी हम मतलब कहीं पेट्रोल भरवाए, कहीं कुछ हुआ, तो ऐसे बार बार गाड़ी से उतरो, उससे भी उतारो, फिर बैठो, ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ना मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं। और अभी वैसे पार्थ है तो छोड़ के जाने का ऑप्शन है तो छोड़ जाएंगे, नहीं तो वैसे तो हमको लेकर ही जाना होता है। ऐसे ना शिवा बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने फिर लास्ट में शिवा को कहा कि एक काम करो, चलो शिवा को भी रेडी कर देते हैं और वहीं पर शिवा का एडमिशन भी करा देंगे। तो फिर जब जाकर ना ये थोड़ा सा डर गया था क्योंकि ना एडमिशन के नाम से शिवा को अभी डर लगता है, बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा मम्मा, मैं घर में पढ़ लूँगा। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ये कहा ना कि इसका भी एडमिशन करवा देंगे, चलो इसे रेडी करके लेके चलते हैं,
तो फिर उसके बाद ना इसने एक भी बार नहीं बोला कि मैं भी जाऊंगा। और यहाँ ना आज मेरे सुबह कान में जो मैं पहनती थी गोल्ड का, तो वो टूट गया है, तो इसलिए ना आज मैं आर्टिफिशियल पहन के जा रही हूँ। वैसे ना मैं हमेशा वही गोल्ड का वेयर करके रखती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज टूट गया है, तो अब ऐसे खाली कान जाना अच्छा नहीं लगता। तो पीहू के पापा ने कहा कि कुछ ऐसे रखा होगा तो वही पहन लो, ऐसे ना अच्छे नहीं लग रही हो। तो फिर मैंने ना ये आर्टिफिशियल वाला जो मेरे पास रखा हुआ था, एक नेकलेस का सेट के साथ मिला था, तो मैंने वही पहन लिया। और ये ना मेरे कान में बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, क्योंकि इसे मैं क्या जब कभी किसी पार्टी वगैरह में गए या फिर किसी ना ओकेशन में ही पहनती हूँ, ऐसे नॉर्मल में कानों में इतने बड़े बड़े नहीं पहनती हूँ। तो मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था। और आप सब बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी ना ये साड़ी मेरे मतलब जो मम्मी ने भिजवाई थी जब मेरा शिवा हुआ था, तो और यहाँ शिवा के पापा ढूंढ रहे हैं अपना कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे। उन्हें लास्ट मोमेंट में याद आया कि मुझे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो वही ढूंढ रहे हैं और उन्हें मिल भी नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख गया है। और ऐसा ना हमारे यहाँ होता ही है, जब कहीं जाना होता है तो लास्ट मोमेंट में पीहू के पापा के कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर घूम जाती है, या तो चाबी घूम जाती है या फिर ना डॉक्यूमेंट या कुछ ना कुछ घूम जाता है। फिर हम लोग ना आधे 10-15 मिनट आधा घंटा ऐसे उसी चीज़ में परेशान रहते हैं। बोले कितनी धूप हो गई छत में शिवा, अभी थोड़ी देर से हम लोग चले जाएं। छत में जाएगा वो, उसको कुछ ज़रूरी काम है। होने दो, आपको क्या करना है दीदी, आप अपना नहीं मिला। हम इतनी जल्दी जल्दी सुबह रेडी होकर गए पीहू का एडमिशन कराने के लिए, पर आज ना फिर से पीहू का एडमिशन ही नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि क्या इस साल मेरी पीहू का एडमिशन ही नहीं होगा, पीहू स्कूल नहीं जाएगी क्या। तो ऐसे ना पूरे टाइम मतलब बहुत दिनों से हम स्कूल का विज़िट करते हुए घूम रहे। आज भी हम जहाँ गए थे ना स्कूल तो अच्छा लगा, लेकिन फिर भी एडमिशन की प्रोसेस तक जाते जाते लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि ना एडमिशन हो ही नहीं पाया। और पहले आए थे हम पीहू के पुराने वाले स्कूल में, मतलब जहाँ पीहू 4th क्लास में पढ़ती थी, तो हमें वहाँ से लेना थी मार्कशीट और पीहू की टीसी। तो मार्कशीट हम ले चुके थे और टीसी भी लेने मतलब ले चुके थे, बस ना थोड़ा सा कुछ प्रोसेस थी, वही पीहू के पापा करा रहे थे अंदर। जब तक मैंने कहा कि चलो स्कूल का व्यू आपको दिखा देते हैं कि पीहू का जो पुराना वाला स्कूल था एकेडमिक हाइट पब्लिक स्कूल कैसा था। और बाकी यहाँ के टीचर ना बहुत अच्छे थे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। एक्टिविटी में थोड़ा सा इशू था, मतलब ध्यान नहीं देते थे, तो मुझे ना इसलिए इस स्कूल से अब इसको निकाल के दूसरे स्कूल में डालना पड़ेगा। नहीं तो वैसे ना और चीज़ों में अच्छा था, बस एक्टिविटी की वजह से मुझे इस स्कूल से इसको दूसरे स्कूल में डालना पड़ा। और इसका ना जब हम दूसरे स्कूल आए तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि आज ही इसका एडमिशन करा देते। और ये ना जिस नए स्कूल में एडमिशन करा रहे थे हम लोग कराने के लिए गए थे, तो वहाँ का ना ये स्विमिंग पूल था और वहाँ स्विमिंग पूल में टीचर करा रहे थे बच्चों को एक्टिविटी, मतलब वो बच्चे जिनको नहीं आता है तो उन्हें सिखा रहे थे टीचर। और हमें ना जब हम स्कूल विज़िट करने के लिए गए थे तो जो उसका स्पोर्ट्स एरिया था, वहाँ के टीचर्स ने जो थे हमें मतलब विज़िट करा रहे थे, वो हमें स्पोर्ट्स एरिया में लेकर गए थे। और स्पोर्ट्स एरिया देख के ही ना बहुत अच्छा लगा। और एकेडमिक जो सेक्शन था वो भी ना बच्चों से मैंने बात की थी तो बोल रहे थे कि हाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और जो बच्चे अभी न्यू थे वो भी बोल रहे थे अच्छी होती है। और कुछ बच्चे मुझे पुराने मिले थे तो उन्होंने भी बताया कि अच्छी पढ़ाई वगैरह होती है। और यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडोर गेम्स में कुछ था, कुछ म्यूज़िक, डांस और
और जो भी गेम्स वगैरह होते हैं, मतलब चेस और टेबल टेनिस, रैकेट, बैडमिंटन, जो जो होता है ना सब कुछ हो रहा था। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बस टीचर ने कह दिया कि हमारे यहाँ होता है और नहीं हो। तो जब हम गए थे ना तो सारे क्लासेस में, स्पोर्ट्स क्लासेस में, एक्टिविटी क्लास में, जिसमें भी, तो सारे टीचर अवेलेबल थे और वो बच्चों को सिखा रहे थे। तो ये चीज़ देख कर ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। नहीं तो कई बार ना स्कूलों में होता है कि विज़िट कराते टाइम ना बस हमें क्लासरूम दिखा दिया जाता है और फिर ना जब बाद में बच्चा पढ़ने लगता है तो वहाँ पे पता चलता है कि ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं। बाकी इस स्कूल में सारे टीचर एक्टिव थे। तो अब देखते हैं पीयू का एडमिशन कहाँ होता है। मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इस बार ना पीयू का एडमिशन कराने में। और बाकी पीयू को भी स्कूल बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा पीयू का स्कूल। और ये ना था बैडमिंटन एरिया, जहाँ पे बच्चों को बैडमिंटन सिखाया जा रहा था। तो वो भी बहुत बड़ा था। मतलब बाकी ना ओवरऑल मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा। और स्कूल अच्छा लगने का ये मतलब नहीं कि हाँ यहाँ बच्चों को खेल खिलाए जा रहे तो इसलिए अच्छा लगा। मतलब जो टीचर का बिहेवियर था बच्चों के साथ, तो वो भी मतलब बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। तो मुझे स्कूल तो समझ में आ गया। बस अब भगवान से आप लोग प्रे कीजिए कि मेरी बेटी का एडमिशन जल्दी से हो जाए, क्योंकि ना इस बार बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है उसके एडमिशन में। इससे पहले जब हम लोग एडमिशन करवाए थे एकेडमिक हाइट में ना, तो ऐसा नहीं हुआ था। इस बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एक स्कूल में जाते हैं, फिर वहाँ इंटरव्यू दिलाने के लिए जाते ही हैं कि कुछ हो जाता है तो फिर हमें दूसरे स्कूल विज़िट करना पड़ता है। ऐसा करके ना हमने 5-6 स्कूलों का विज़िट कर लिया, लेकिन अभी भी डिसीज़न नहीं ले पाए कि एडमिशन कहाँ होगा पीयू का। अभी तो दिख ही रहा है। और जो स्पोर्ट्स एरिया था ना वो एकेडमिक एरिया से थोड़ा सा दूर था। तो वहाँ पर ना जब बच्चों को लेकर जाते हैं तो बस से लेकर जाते हैं, और हम लोगों को तो ऐसे ही ना ऑटो से, जो स्कूल का ही ऑटो था तो उससे लेकर गए थे। बाकी ना अंदर आप लोग देखिए कितना बड़ा स्कूल है। इसी स्कूल का ना कॉलेज भी है और स्कूल भी है। और ये स्कूल ना सतना बगहा में बिट्स स्कूल है। तो आप लोग अगर जानते हैं, इस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि स्कूल कैसा है। अच्छा, वो कैंटीन है जहाँ पीयू बोल रही थी, क्या है क्या है? तो सारा स्कूल हम लोगों ने विज़िट कर लिया है। तब तक पीहू को लगाई थी भूख, तो अब पीहू को लेकर जा रहे हैं हम कैंटीन, क्योंकि पीहू को ना इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि जो इसका टेस्ट हुआ था उसका ना मन ही नहीं लग रहा था टेस्ट देने में। और पीहू ना टेस्ट में भी ना आधा छोड़ के ही आ गई, क्योंकि मम्मा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी टेस्ट करने का कंप्लीट। और पीहू ना अब टेस्ट की सीट भी लेके आ गई है। मतलब जब हम लोग ना कैंटीन से आए थे तो टेस्ट की सीट भी आ गई थी, जिसमें आए थे पीयू के 30 में 19 मार्क्स। तो कुछ चीज़ें ना पीयू छोड़ के आ गई थी भूख की वजह से। तो मैंने उससे फिर बाद में वही समझाया कि बेटा, ये जैसे अपन पढ़ाई वगैरह करते हैं उसमें मतलब नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से हमें पता, मतलब टीचर को पता चलता है कि आप कितना, आपका लेवल अच्छा है या बुरा। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी थी इसलिए ना मैंने छोड़ दिया था आधा पेपर। तो बस उसके बाद हम लोग ना टेस्ट दिला के आ गए थे घर। और पीयू का एडमिशन आज भी नहीं हो पाया। रीज़न ये है कि ना वहाँ का जो थोड़ा सा फ़ीस का इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा लगी। मतलब पहले ना हमने स्कूल विज़िट किया, सब कुछ अच्छा लगा। बाद में जब पता चला, फ़ीस के बारे में बात हुई, तो पता चला फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, मतलब थोड़ा सा हमारे बजट से ज़्यादा थी। तो अभी बस फिर वही थोड़ा सा फ़ीस को लेके इशू था, तो एडमिशन नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद आकर मैंने ना बनाया था खाना वगैरह, खाना खाकर और फिर हम मतलब शाम का काम भी किया था, लेकिन ना वो सारा ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। और ये दूसरे दिन सुबह, मतलब मंगलवार को सुबह का ब्लॉग है, क्योंकि आज मुझे फिर से जाना है पीयू के लिए कहीं स्कूल देखने। तो मैं सुबह में अभी ना नाश्ता, पहले मैंने रात में सोचा था कि मैं बनाऊंगी सुबह अप्पे, लेकिन क्या हुआ कि आज सुबह ना हमारे यहाँ जो पानी की मोटर है तो वो ख़राब हो गई। मतलब एयर ले रही थी तो ना मोटर चल ही नहीं रही थी। जब दीदी से मैंने पूजा करने के लिए कहा कि दीदी आप नल चला दीजिए, मुझे पूजा का पानी भरना है, तो दीदी ने बताया कि वो मोटर ना एयर ले रही। सुबह भैया ने चालू किया था पानी भरने के लिए, तो ना पानी ही नहीं आया। और आज मेरे यहाँ ना केवल आधा मटका पानी था।
पूजा का पानी तो मैं दीदी से ले आई थी, तो उसमें से पूजा हो गई है, पर पीने के लिए केवल आधा मटका था। अब इसमें अगर मैं खाना बनाती तो मुझे ना फिर ये था कि पानी बचेगा नहीं और मुझे पूरा दिन आधा मटका पानी चलाना है। तो मैंने ना आज नाश्ते में बनाया था पराठा और टमाटर की चटनी, क्योंकि अगर मैं दाल या सब्ज़ी कुछ ऐसे बनाती ना या फिर कोई और नाश्ता भी बनाती तो उसमें पानी ज़्यादा लगता। और ना मैंने पराठा इसलिए बनाया कि चलो अगर खाना नहीं भी बना पाऊँगी तो पराठा थोड़ा सा हैवी होता है तो सबका पेट भरा रहेगा। और मतलब पीहू के पापा तो सुबह सुबह अगर पराठा चटनी खा लेते ना तो उनका पूरे दिन के लिए हो जाता है। मतलब फिर 3-4 बजे तक भूख लगेगी तो हो सकता है तब तक मोटर सुधर जाए। और बच्चों का तो क्या है, मेरा शिवा ही नहीं खाता है सब चटनी के साथ, तो उसे तो मैं सॉस दे दूँगी और पीहू खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ। इसीलिए ना मैंने टमाटर को जब मिक्सर में पीसा था तो इसका जो पानी मतलब रस होता है टमाटर का वो पहले निकाल लिया, उसके बाद टमाटर को पीसा है। नहीं तो क्या होता है ना, डायरेक्ट अगर आप टमाटर को ऐसे कट करके और फिर चटनी पीसते हैं मिक्सर में तो पूरी चटनी ना फैन हो जाती है और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैंने बना लिए हैं पराठे और पीहू शिवा को और पीहू के पापा को दे दूँगी और ये लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं खाऊँगी। और ना मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, उसके बाद बस रेडी होके जाने के लिए तो मैंने इन लोगों को कहा पहले आप लोग खा लो, क्योंकि जितनी ज़रूरत होगी मैं अभी उतना ही सेक देती हूँ। अगर पूरा सेकने बैठती तो टाइम हो जाता और हम लोग फिर से लेट हो जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब धूप हो जाती है ना तो फिर बाहर मतलब विज़िट करने में भी प्रॉब्लम होता है स्कूलों का। और पीहू के साथ साथ ना इस टाइम क्या होता है, जब हम जाते हैं तो ऋषभ के लिए भी देखते हैं स्कूल, क्योंकि उसका भी नाम कटवाना है और दूसरे स्कूल में लिखवाना है। तो ना दोनों बच्चों को स्कूल की सर्चिंग चल रही है तो बहुत टाइम लग जाता है। अभी ना 2-3 दिन से 4 दिन से ऐसा होता है कि सुबह 9-10 बजे हम लोग जाते 10 बजे के समथिंग और 3 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे ऐसे ही वापस आ पा रहे हैं। तो इसीलिए भी ना पराठा ज़्यादा सही रहेगा कि थोड़ा सा हैवी रहता। नहीं तो कल तो जब हम गए थे ना स्कूल तो भूख लगाई थी, और जबकि पोहा खा के गए थे तो भी भूखे हो गए थे और फिर हम लोगों ने कैंटीन पे जाके कुछ कुछ ऐसे खा लिया था। पर ये क्या होता है ना कि रोज़ रोज़ बाहर का खाना भी नुकसान होता है, तो इसलिए पराठा बेस्ट है। तो अभी पराठा बन गया था और पीहू अपने पापा के लिए थाली ले गई थी। उसके बाद मैं गई थी जो स्कूल विज़िट करने के लिए, और वहाँ पर भी आज मैं गई थी बोनांजा स्कूल, वो भी मुझे अच्छा लगा। अब देखिए इस बार कहाँ मेरी पीहू का एडमिशन होता है। और ये मेरी अब फिर वहाँ से आने के बाद जो भी मैंने खाना बनाया, क्योंकि भैया आ गए थे नीचे तो उन्होंने मोटर सुधरवा दी थी, तो पानी भरने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह सब बनाया है। मतलब पराठा तो सबने सुबह खा लिया है, तो ना ऐसे 2-4 रोटी बस बनाई थी कि अगर पीहू के पापा मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। और बाकी ना शिवा और मेरे लिए और पीहू के लिए बनाया था दाल चावल और थोड़ा सा रायता। तो वही मैंने दोनों बच्चों को खिला दिया, क्योंकि पीहू के पापा को अभी आने में टाइम था, वो गए हैं ड्यूटी तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे, तो इसलिए मैंने खिला दिया है बच्चों को खाना। और माँ की बताए जो ये ड्यूटी होती है ना, इसकी कोई सैलरी नहीं होती है, पर इसका जो सुकून मिलता है ना तो वो हर माँ फ़ील कर सकती है कि हमें बच्चों को खाना खिला के, बच्चों के साथ बच्चों का जो भी काम है हमें वो काम करके कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।